तो प्रिय छात्र और छात्राओं, जैसा कि हम लोग हैलो एल्केन और हैलो एरीन के पीछे के लेक्चर पढ़े हैं, तो आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं नेमिंग रिएक्शन। कुछ रिएक्शन नेम से है और वह हमको तैयार होना चाहिए, तो उसके लिए नेमिंग रिएक्शन है बहुत अच्छे से पढ़ना है। कहीं डाउट होगा तो उसको भी ध्यान रखना है। क्या रिएक्टेंट, कौन सा रिएजेंट हम मिलाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। आइए तो हम लोग आज नेमिंग रिएक्शन पर चलते हैं, और नेमिंग रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेमिंग रिएक्शंस, इसमें कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, देखिए आपको बता दें। एक जैसे रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है हंस-डीकर रिएक्शन। क्या नाम है? हंस-डीकर रिएक्शन। हंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है? देखिए, हंस-डीकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड लेते हैं CH3COOAg, और रिएजेंट क्या है? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ध्यान समझिएगा। तो AgBr रिमूव हो जाएगा, COO CH3Br बन गया। इसका नाम क्या है? ब्रोमोमेथेन, या क्या कह सकते हैं इसको, और मेथाइल ब्रोमाइड। देखिए, CH3COOAg कोई नया कंपाउंड नहीं है। आप सब CH3COOH पढ़े होंगे। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। इसमें से H को रिप्लेस करा के वहाँ Ag लगा दीजिए, तो सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसे सिल्वर एसीटेट भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, इसी का एक और रिएक्शन देखिए, इस पर भी हो सकता है। बेंजीन की रिंग COOAg, भाई COOH होता तो आप क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। Ag लग गया वहाँ पर, तो सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या सिल्वर बेंजोएट भी कहते हैं। तो पढ़ लेना चाहिए। Br2 रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, एक Ag और एक Br निकल जाएगा, COO यानी CO2 निकल गया, एक ब्रोमीन बचेगा, तो बेंजीन पर क्या आ गया? Br। इसे आप क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो बेंजीन। तो यह कौन सी रिएक्शन हुई? हंस-डीकर रिएक्शन। आइए, एक और रिएक्शन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? देखिए, नेमिंग रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है भाई? ये हैलो वर्ड कहाँ से आया? अगर हैलो का मतलब कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा भाई, इसी में अगर X की जगह पे हम Cl यूज़ कर लें, Br यूज़ कर लें और I यूज़ कर लें। अगर Cl यूज़ होता है तो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, Br यूज़ होगा तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, और I यूज़ होगा तो आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। देखिए, होता क्या है? CH3CH2OH, इस पर X2 और NaOH रिएजेंट डालते हैं। अब X2 यहाँ पे Cl2, Br2 और I2 कुछ भी हो सकता है, तो CHIX3 बनता है। क्या बनता है? मेन कंपाउंड यह। इसी को क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म। तो अगर यहाँ पे आप Cl2 यूज़ करेंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CHCl3 बन जाएगा कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? अगर हैलोफॉर्म है
Cl यूज़ करेंगे तो क्लोरोफार्म। अगर आप यहीं पर Br2 यूज़ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, CHBr3। तो हेलो की जगह ब्रोमोफार्म। यह क्या है, क्लोरोफार्म। यह क्या, ब्रोमोफार्म। तो आपको मेन रिएक्शन ध्यान रखना है। और यह क्या है, एथाइल एल्कोहल। अगर आप I2 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, CHI3। क्या नाम हो जाएगा इसका, आइडोफार्म। तो रिएक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो देखिए, हंस-डेकर रिएक्शन, हैलोफार्म रिएक्शन, ऐसे ही नेमिंग रिएक्शन में एक रिएक्शन है जिसको SN1 रिएक्शन कहते हैं। हम रिएक्शन की बात अभी कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, CH3 होल थ्राइस CBr। इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस पर NaOH ऐड करते हैं, वो भी एक्वस मीडियम में। तो क्या होता है, CH3 का होल थ्राइस COH प्लस NaBr। इसे हम क्या बोल देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट लेना है और क्या प्रोडक्ट बनना है, यही आपको मेन ध्यान रखना है। और इसको आप अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कम से कम 5 से 10 बार एक एक नेमिंग रिएक्शन को आप लिख करके प्रैक्टिस करें। यही हमारे गुरुजी ने कहा था, यही हम आपको भी सलाह सजेस्ट करते हैं। उम्मीद है यदि आप क्लास कर रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान से समझेंगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं। देखिए, एक रिएक्शन है जिसका नाम है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या करते हैं, CH3Br रिएक्शन कराते हैं NaOH एक्वस, CH3OH और NaBr निकल जाएगा मेथाइल ब्रोमाइड के साथ। ठीक, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन नाम से आ जाएगा तो कहेंगे हम इसको नहीं जानते। ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो पढ़ लेना चाहिए। देखिए, E1 रिएक्शन, आज हम नेमिंग रिएक्शन ही आपके पास नोट्स में दे रहे हैं जिससे आप तैयार कर लें। E1 में क्या है, CH3 का होल थ्राइस CBr, NaOH। आप एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन कराइए तो जो कंपाउंड बनता है CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। मीडियम एल्कोहलिक है, NaBr रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है, आइसो ब्यूटाइलिन। और यह टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए, एक रिएक्शन है जिसका नाम है E2 रिएक्शन। इसमें CH3 CH2Br लेते हैं, यानी 1 डिग्री हैलाइड कह दीजिए या एथाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इसमें आप NaOH एल्कोहलिक ऐड करेंगे तो इसमें भी NaBr रिमूव हो जाता है और H2O। कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एथाइलिन। तो यह E2 रिएक्शन। रिएजेंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कितनी रिएक्शन हो गई, 6। ये हम हैलो एल्केन की और हैलो इसमें हैलोजन आते हैं वही रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए, एक रिएक्शन है जिसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, और इसी रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाम से मालूम चल रहा है इस रिएक्शन में क्या होगा, हैलोजन एक्सचेंज होगा। कैसे? CH3Br NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यह रिएजेंट है, सोडियम आयोडाइड। और यह तो क्या करता है, NaBr रिमूव हो जाएगा और CH3I आ जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथाइल आयोडाइड। ये काम आपका इस पर भी हो सकता था, बेंजीन की रिंग पर ब्रोमीन है, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो बेंजीन की रिंग, इस पर क्या आ जाएगा, आई, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, फेनाइल आयोडाइड। और यह क्या है, ब्रोमोबेंजीन। तो हैलोजन एरोमेटिक के साथ भी हो सकता है और एलिफैटिक के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही एक रिएक्शन है जिसमें फिंकलस्टीन आपने देखा, CH3Br NaI के साथ रिएक्शन हुई। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाम अलग अलग हैं। देखिए अभी आपने E2 रिएक्शन पढ़ा था, बिल्कुल वही रिएक्शन है ये। CH3CH2Br, रिएजेंट क्या डालते हैं, NaOH अल्कोहली, आप KOH भी ले सकते हैं, NaBr और H2O रिमूव हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंपाउंड क्या बन गया, एथाइन। तो इसको भी बता दिया गया ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपके पास न रहे, इसको भी समझ लेना चाहिए। मीडियम का विशेष ध्यान रखना है और रिएजेंट कौन सा यूज़ किया जा रहा है इसका भी विशेष ध्यान आप रखेंगे तो रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत आसानी से रिएक्शन को कवर कर लेंगे। जैसे इसी में समझिए एक रिएक्शन है जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या हुआ, बेंजीन की रिंग, इस पर N2Cl, इसे बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो आप इस पर देखिए, इसके कई हैं, आप ऐसे समझें, आप CuX डाल दीजिए। अब यहाँ पर X आपका क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो N2 निकल जाएगा क्योंकि ये आयनिक साल्ट होता है, CuCl भी रिमूव हो जाएगा, बचा क्या, X। तो क्या बन गया यह, हैलो एरीन। इसी में अगर आप Cl लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। Br लगा देंगे तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा देंगे तो आइडोबेंजीन। तो 3 रिएक्शन बढ़ जाएगी। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे फ्लोरीन नहीं यूज़ किया गया है, तो फ्लोरीन के लिए एक रिएक्शन और तैयार हुई जिसका नाम था, हम लोग कहते हैं शीमान रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे, शीमान रिएक्शन। इसमें क्या किया गया, ये फ्लोरीन क्या है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए कोई स्पेसिफिक रिएजेंट यूज़ किया जाएगा। तो जो स्पेसिफिक रिएजेंट यूज़ किया गया था वह क्या है, यह डाईएजोनियम क्लोराइड लिया गया, N2Cl। इस N2Cl प्लस माइनस HbF4, इस कंपाउंड का नाम क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड, है ना। तो हुआ क्या, HCl रिमूव हो गया, BF3 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, N2 रिमूव हो गया और एक F जो बचा रहेगा वो इस पर आकर के जुड़ जाएगा। उसी कंपाउंड का नाम है फ्लोरोबेंजीन।
तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन तो सैंडमेयर से तैयार हो सकता है, लेकिन इससे फ्लोरोबेंजीन के लिए क्या किया गया, शीमान रिएक्शन का यूज़ किया गया है। एक देखिए रिएक्शन है जिसे नाम दिया गया उल्मान बाई एराइल सिंथेसिस रिएक्शन। क्या नाम दिया गया, उल्मान बाई एराइल सिंथेसिस रिएक्शन। क्या हुआ, इसमें आयोडोबेंजीन लिया गया, कॉपर, फिर से आयोडोबेंजीन लिया गया, रिएक्शन कराई गई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यह CuI2 निकल गया, क्यूप्रिक आयोडाइड, और बेंजीन की रिंग से बेंजीन कनेक्ट हो गया, जिसको बोला गया डाईफेनाइल। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन है। अब देखिए इसमें जैसे एक रिएक्शन है हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या है, हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन में यह बताया गया कि जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और उस पर आप HBr डाल रहे हैं, तब तो डबल बॉन्ड टूटेगा, दो नए बॉन्ड ऐड हो जाएंगे और एक के साथ H और एक के साथ Br, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा कार्बन आ गए तो HBr, इसमें एक यह रिएक्शन है और यह भी हो सकता है CH डबल बॉन्ड CH2। तो एक में परऑक्साइड पड़ा है और एक में कुछ नहीं पड़ा। तो पिछले लेक्चर में अगर आप ध्यान दें तो आपको समझाया गया था एसिमेट्रिक एल्कीन पर जब HBr का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें एक रूल समझाए थे, अगर परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल, परऑक्साइड प्रेजेंट है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बॉन्ड टूटेगा, CH3CH CH2, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, और परऑक्साइड की प्रेजेंट में CH CH2, नेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यह पॉजिटिव होता है और यह नेगेटिव। यह सिमेट्रिक एल्कीन पर यह रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि रूल बनाया किस पर गया था, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड के अगल बगल डिफरेंट हाइड्रोजन हो। तो यह कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी जो आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन में तैयार कर लेनी है, और एग्ज़ामिनेशन पर्पस से इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।